हाँ तो छोटे, क्या हाल चाल है? सब राजी खुशी तो है ना? अबे हाल भी खराब है और चाल की भी लगी पड़ी है। अरे पर क्यों, क्या बात हो गई? भाई कल गलती से आदि पुरुष देख आया हूँ और जब से आया हूँ तब से शौक में हूँ। अबे ऐसा क्या देख लिया तूने? हमें भी तो बता। बताता हूँ, पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज दिमाग बहुत खराब है, किसी की भी खोपड़ी खोल सकता हूँ मैं। यार मैं तो गया था 600 करोड़ का मटेरियल देखने के लिए, जिसका हवा एटेने टाइम से इन्होंने बनाया हुआ था। टीजर ट्रेलर के लिए बड़े बड़े सेट बनाए थे, टीजर ट्रेलर के लिए भी अलग से प्री लॉन्च इवेंट किया था इन्होंने। और जितनी खूबसूरती से ये अपनी मूवी का प्रमोशन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही खतरनाक मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। बट अक्सर वो कहते हैं ना कि भरोसे की बेस हमेशा पाड़ा नहीं जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ऊंची दुकानों के फीके पकवान निकले। देखो, रामायण की कहानी तो सभी को पता ही है और रामानंद सागर जी ने हमें बचपन से जिस रामायण के दर्शन कराए हैं वो तो अतुलनीय है। आई मीन यार, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। क्योंकि देखो, जिस फील के साथ उन्होंने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इतनी अच्छे से हम लोगों को इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया था। और एक्चुअल में हमें बताया था कि रामायण की कहानी क्या है, श्री राम क्या है। पर दूसरी तरफ रामायण के नाम पर बनी ये मूवी सच में एक गंदा भड्डा मजाक है। और मॉडर्न डे लिबर्टी के नाम पर इन्होंने जितने एडवांस चेंजेस किए हैं, उनको देखकर तो लगता है मानो इन्होंने नई सदी की नई रामायण ही लिख डाली है मेन स्ट्रोक्स। मुझे तो लगता है कि ये बनाना कुछ और चाहते थे और बन कुछ और गया। ये बनाना चाहते थे हैरी पॉटर की मूवी या एक एनिमेशन मूवी, और दूसरी तरफ इन्होंने बना डाला बिल्कुल कचरा। और भाई इस मूवी के डायलॉग किसने लिखे हैं? मनोज मंतजी शुक्ला। भाई अगर तुम पब्लिक को रोड के ऊपर मिल गए तो भाई लोग चप्पल से तुम्हारी सुताई कर डालेंगे, क्योंकि जिस तरह से डायलॉग तुमने मूवी के अंदर दिए हैं, अब पब्लिक भी तुम्हें उसका बदला जरूर देगी। मतलब एक के दो तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसका नमूना तुम देख सकते हो कि जब इंद्रजीत राम जी को कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को तो घायल कर ही दिया है, कि तुम्हें एक रात का समय देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। और भाई उसी पॉइंट पर जब हनुमान जी संजीवनी के लिए जाते हैं तो उनके मन में ये चल रहा होता है कि भाई जिस तरह से एक बंदा अभी मूर्छित हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे भी और लोग मूर्छित हो जाएं, और इसीलिए वो संजीवनी का पूरा पहाड़ ही तोड़ कर ले आते हैं। आई मीन यार, एक्चुअल में तो ये चीज़ हुई थी कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि संजीवनी एक्चुअल में थी कौन सी, और इसीलिए वो पूरे के पूरे पहाड़ को ही तोड़ कर ले आते हैं। बट जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अगर उसकी डिटेलिंग के बारे में ध्यान नहीं देंगे और अगर आप उसके बारे में या उससे रिलेटेड चीज़ों पर गौर नहीं करेंगे, तो भाई हो सकता है कि आप रास्ता भूल जाओ या भटक जाओ। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही हुआ है। और भाई जब हनुमान जी अशोक वाटिका में होते हैं तो उन्हें भी ये डायलॉग दिया जाता है कि ये तुम्हारे बुआ का बगीचा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। भाई यार, ये कौन सी बुआ है जो अपने बगीचे बनाकर घूम रही है? और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हनुमान जी की बारी आती है तो वो पलट कर जवाब भी देते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। भाई ये सुनने के बाद तो मेरे कान में से खून ही निकलने लग गया था। भाई मैं तो ये सुनने के बाद बिल्कुल बेहोश ही हो गया था। मेरे पड़ोस वालों ने उठाया मेरे को, और चलो ठीक है, फर्स्ट हाफ तो तुम जैसे तैसे करके निकाल लोगे, पर भाई जब ये मूवी सेकेंड हाफ में जाती है तो ये अपना अच्छी तरह से रंग रूप तुमको दिखाती है कि कितनी वाहियात तरीके से हक सकती है, और उसने यही करके दिखाया है। और कुल मिलाकर कहूँ तो ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि एक मीम मटेरियल है जिसने हमारी आस्था का बहुत ही गंदा मजाक बनाया है बेन स्टोक्स। और अगर मैं इस मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूँ तो ये ऐसी मूवी है जो तुम्हारा पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करेगी, क्योंकि 6-8 इंसानों को छोड़कर तो तुम्हें कार्टून के अलावा कुछ भी नहीं दिखने वाला है। और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अपनी खून पसीने की कमाई को उन पर वेस्ट करना चाहिए। इससे बेटर तो ये होगा कि तुम अपने टीवी चैनल पर कार्टून देख लो, भाई वो तुम्हें ज़्यादा मजा दे जाएंगे। और भाई आज मेरे को इस बात का अफसोस हो रहा है कि आखिर मैंने इस मूवी को देखने का डिसीजन क्यों लिया। और अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक मुझे पता है कि सबसे बुरा कोई काम किया है तो मैंने भाई ये मूवी देखी है। और अगर यहाँ पे कास्ट की बात की जाए तो प्रभास प्रभु श्री राम के रोल में बिल्कुल भी फिट होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। उनका चार्म, उनका ऑरा कुछ अलग ही लेवल का था। और यहाँ पर सिर्फ प्रभास ने 2-3 एक्शन के अंदर या 2-3 इमोशन के अंदर ही अपनी पूरी मूवी को खत्म कर दिया है। मतलब बंदा पल भर के लिए कुछ तो इमोशन दे ही देता है। आई मीन यार, जो एक कैरेक्टर से फीलिंग आनी चाहिए, आप प्रभु श्री राम का रोल कर रहे हो, आपको जो उस कैरेक्टर से जो फील आनी चाहिए वो फीलिंग आप दे पाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाते हो। और यही वजह है कि सिर्फ वो ही नहीं, उनके साथ साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं, जिन लोगों ने भी यहाँ पे कास्ट पे काम किया है, शायद चाहे आप सैफ अली खान को ले लो, कृति सेनन को ले लो, या उसके अलावा जितनी भी कास्ट है, उन सभी का परफॉर्मेंस कुछ इसी तरह का है। बट हाँ,
ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अंतों में कान्हा राजा होता है, उसी तरह से यहाँ पे सैफ अली खान की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर सी नज़र आती है। और भाई मेरे को यहाँ पे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि भाई रावण की लंका जो कि सोने की हुआ करती थी, भाई सोना उसके पास बहुत सारा था, ना तो उसके पास मुकुट है और ना कुछ, उसकी लंका भी बिल्कुल काली सी दिखाई गई है। भाई कुछ तो दिखा देते हैं सोने के नाम पे। और जिस मॉन्स्टर के ऊपर रावण बैठकर सवारी कर रहा था, भाई मेरे को तो ऐसा लगता है वो सीधा गेम ऑफ थ्रोन से आया था और थकान की वजह से वो इतना विचलित हो गया। और असल में मैं तुम्हें माता सीता, लक्ष्मण, बाली, सुग्रीव सबके बारे में बताऊं तो तुम्हें लगेगा कि शायद मैं एक तरफा बुराई कर रहा हूँ या मैं मूवी के खिलाफ हूँ। पर यारो असल बात तो ये है कि ये मूवी बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। I mean, इतने अच्छे टॉपिक को इतने बड़े बजट के साथ जो जस्टिस होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और जिस तरह की ये मूवी है, जिस तरह से इसका लेवल है, इसका स्टैंडर्ड है, ये उस स्टैंडर्ड तक को या उस लेवल तक को भी या उसके प्लॉट तक को भी मैच नहीं कर पा रही थी। और I mean, तुम लोग सोच सकते हो कि भाई रामायण के अंदर अगर तुम्हें गाने देखने को मिलेंगे तो शायद वो भक्ति भरे ही होंगे, बट यहाँ पर जो गाने देखने को मिले हैं वो भी लव एंगल को यहाँ पे ज़्यादा अटेंशन दी गई है। और भाई इन सभी चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा फीलिंग हर्ट हुई है। और जब इंसान की फीलिंग हर्ट होती है तो वो खुद बोलता नहीं है, बल्कि उसके शब्द अपने आप ही बाहर आते हैं। और अगर तुम मुझसे मेरा ओपिनियन मांगोगे तो मैं तुम्हें इस मूवी को देखने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। इसे देखने के बाद मैं इतना टूट चुका हूँ। फिर अब तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मॉडर्न एरा की इस रामायण की हमें ज़रूरत थी, जबकि हमारे पास रामानंद सागर जी वाली रामायण मौजूद है। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे बताना नहीं भूलना। तो जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।